नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। भीषण गर्मी, लू और उमस से जूझ रहे देश के करोड़ों लोगों के लिए राहत की खबर है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने भारत में दस्तक दे दिया है और इसके साथ ही कई राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। हालांकि इस बार मानसून सिर्फ राहत ही नहीं बल्कि कुछ क्षेत्रों के लिए बाढ़ और भूस्खलन जैसी चुनौतियां भी लेकर आ सकता है। वहीं मौसम विभाग ने कई राज्यों में अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में मौसम तेजी से करवट ले सकता है। आपको बता दें कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की आधिकारिक एंट्री हो चुकी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने शुक्रवार को देश के करीब 19 राज्यों में आंधी, बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बारिश के साथ 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। बता दें आपको कि आईएमडी के मुताबिक पहले पूर्वानुमान में मानसून के 26 मई को केरल पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। इस आधार पर मानसून को थोड़ा लेट कहा जा सकता है। बता दें कि गुरुवार सुबह से ही केरल के कई जिलों में बारिश हो रही है। आने वाले कुछ दिनों तक मानसूनी बारिश हल्की से मध्यम रफ्तार तक जारी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली और आसपास के इलाकों में हलचल भरा दिन रह सकता है। दिल्ली एनसीआर में आज 2 चरणों में मौसम बदलने के आसार है। सुबह से दोपहर के बीच हल्की बारिश हो सकती है और इस दौरान गरज चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। जबकि आपको बता दें कि शाम से रात तक गरज के साथ बहुत हल्की बारिश के आसार हैं। बता दें आपको कि मानसून केरल पहुंच गया है और अब यह धीरे धीरे देश के अन्य हिस्सों की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में मानसून के सक्रिय होने के कारण केरल, कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत में अगले 5 से 7 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। केरल के कई जिलों जैसे मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, जबकि कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि शुरुआती दौर में कुछ इलाकों में तेज बारिश, जल भराव, बाढ़ और भूस्खलन जैसी स्थितियां भी बन सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक विशेष रूप से 5 जून को उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में चिटपुट स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। फिलहाल केरल, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों और लक्षद्वीप में इसका असर देखने को मिल रहा है, जबकि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में भी अच्छी बारिश की संभावनाएं जताई गई है। मानसून के साथ ही कई राज्यों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जिन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है वहां लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचना चाहिए। मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन की चेतावनियों पर नजर रखनी चाहिए और नदियों, नालों और जल भराव वाले इलाकों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ता है। जल भराव और रुके हुए पानी में मच्छर तेजी से पनपते हैं। बिजली चमकने के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से भी बचना चाहिए। सरकार और प्रशासन के लिए भी यह तैयारी का समय है। संवेदनशील क्षेत्रों में राहत एवं बचाव दलों को पहले से तैनात करने की योजना बनाई जा रही है। जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त रखना, बाढ़ और भूस्खलन संभावित इलाकों की निगरानी बढ़ाना तथा आपातकालीन नियंत्रण कक्षों को सक्रिय रखना आवश्यक होगा। साथ ही लोगों तक समय पर चेतावनी और जरूरी जानकारी पहुंचाना भी बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि किसी भी संभावित आपदा के दौरान जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। हालांकि कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन इस बार मॉनसून को लेकर तस्वीर पूरी तरह राहत भरी भी नहीं कही जा सकती है। आईएमडी के दीर्घकालिक पूर्वानुमान के अनुसार जून से सितंबर के बीच देश में औसतन सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। आईएमडी के नवीनतम दीर्घकालिक पूर्वानुमान के अनुसार जून सितंबर 2026 के दौरान देश भर में औसतन केवल 90% लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी कि एलपीए बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 84% संभावना जताई है कि मॉनसून सामान्य से कम रह सकता है। इसका मतलब है कि देश के
कई हिस्सों में बारिश सामान्य से कम दर्ज की जा सकती है और अगर ऐसा होता है तो बता दें कि यह पिछले लगभग 11 वर्षों में सबसे कमजोर मॉनसून में से एक हो सकता है। आपको बता दें कि अगर मॉनसून के दौरान कम बारिश होती है तो इसका असर सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खेती, पानी और अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ेगा। भारत की बड़ी आबादी और कृषि व्यवस्था अब भी मॉनसून पर निर्भर है। कम वर्षा होने पर धान, मक्का, दाल और अन्य खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित हो सकती है, जिससे किसानों की आय पर असर पड़ सकता है। इससे किसानों को नुकसान होने की आशंका बढ़ती है। ऐसे में सरकार सूखा प्रभावित क्षेत्रों में विशेष राहत पैकेज, फसल बीमा के तहत मुआवजा, डीजल और सिंचाई पर सब्सिडी, वैकल्पिक फसलों की सलाह, बीज वितरण, कृषि ऋण में राहत तथा जल संरक्षण योजनाओं को तेज करने जैसे कदम उठा सकती है। साथ ही किसानों को समय पर मौसम संबंधी जानकारी और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराकर नुकसान को कम करने की कोशिश की जा सकती है। कम बारिश के कारण नदियों, तालाबों, जलाशयों और भूजल स्तर में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। इससे कई क्षेत्रों में पेयजल संकट भी पैदा हो सकता है और सिंचाई के लिए पानी की कमी हो सकती है। जल विद्युत परियोजनाओं का उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि बारिश सामान्य से काफी कम रहती है तो खाने योग्य अनाज और कृषि उत्पाद भी घट सकता है, जिससे कुछ कृषि उत्पादों की कीमतें बढ़ने और महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे देश में सूखे जैसी स्थिति बन जाएगी, क्योंकि मॉनसून का असर अलग अलग क्षेत्रों में अलग रह सकता है। कई बार कुल बारिश कम होने के बावजूद कुछ इलाकों में अत्यधिक बारिश और कुछ क्षेत्रों में सूखे जैसी स्थिति देखने को मिलती है। बता दें कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार मॉनसून कमजोर रहने की आशंका जताई जा रही है। 2025 में देश के कई हिस्सों में सामान्य से बेहतर बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन इस वर्ष एल नीनो जैसी वैश्विक मौसमी परिस्थितियों का प्रभाव मॉनसून पर पड़ सकता है। यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि एल नीनो एक प्राकृतिक जलवायु घटना है, जिसमें प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन के मध्य और पूर्वी हिस्से का समुद्री जल सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। इससे दुनिया भर के मौसम पैटर्न प्रभावित होते हैं। मौसम वैज्ञानिक इसे एनसो यानी कि एल नीनो सर्दन ऑसिलेशन का गर्म चरण मानते हैं। यह भारत के मॉनसून को कमजोर कर सकता है और कम बारिश, अधिक गर्मी और कृषि पर नकारात्मक असर डाल सकता है। यही वजह है कि मौसम वैज्ञानिक लगातार मॉनसून की प्रगति और वर्षा के वितरण पर नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार मॉनसून के दौरान दोहरी चुनौती देखने को मिल सकती है। एक तरफ पश्चिमी तट और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे केरल, कोकण, गोवा, पश्चिमी तट और पूर्वोत्तर राज्यों में अत्यधिक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन का कारण बन सकती है। वहीं दूसरी ओर उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत और कृषि प्रधान इलाकों में बारिश की कमी किसानों के लिए चिंता का विषय बन सकती है। बिहार समेत कई राज्यों में फिलहाल गर्मी और उमस बनी रह सकती है। हालांकि मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ राहत मिलने की उम्मीद है। बता दें आपको कि भारत का दक्षिण पश्चिम मॉनसून सामान्यतः जून से सितंबर तक लगभग 4 महीने सक्रिय रहता है। अगले 7 से 10 दिनों में यह दक्षिण और पश्चिम भारत के बड़े हिस्सों में फैल सकता है, जबकि बिहार में मॉनसून आमतौर पर जून के दूसरे तीसरे सप्ताह में पहुंचता है। ऐसे में आने वाले दिनों में मौसम की गतिविधियों पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि यही मॉनसून देश की कृषि, जल संसाधनों और करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करता है। आगे क्या कुछ अपडेट्स रहते हैं मौसम को लेकर, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।